मध्य प्रदेश के चुनावी समर में इन दिनों राजनेताओं के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और अब उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ चुका है, जहां बैतूल जिले में जीएसटी अफसर के पद पर रहे हेमराज बारस्कर ने इस्तीफा देकर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शंकर राय ने हेमराज बारस्कर से बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां आमला विधानसभा से चुनाव लड़ने निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा भी सरकार को सौंप दिया, लेकिन सरकार के द्वारा निशा बांगरे का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन भैंसदेव विधानसभा से जीएसटी अधिकारी के पद पर रहे हेमराज बारस्कर जी ने भी शासन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त हमारे साथ हेमराज बारस्कर जी है, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर इस्तीफा क्यों सौंपा है, क्या वजह है इसकी वजह। हेमराज जी, क्या वजह रही कि आपने जीएसटी अधिकारी के पद से आपने इस्तीफा सौंप दिया है? जैसे कि मैं बाल्यकाल से जो है राजनीति के प्रति मेरे मन में आकर्षण रहा है और मेरी रुचि रही है। अतः मुझे देर सवेर राजनीति में सक्रियता से आना ही था, तो इस कारण से राजनीति में आने के कारण से जो है मैंने अपने पद से त्यागपत्र दिया है। इस इस्तीफे को हम मानेंगे कि किया ये क्योंकि विधानसभा चुनाव है, आप लगातार टिकट के लिए कई बार आपने मांग की है, तो क्या ऐसा लगता है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद? उसका निर्णय तो अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जैसा भी होता है मैं सूचित कर दूंगा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों को। बाकी ठीक है, बाकी का मेरा शेष जीवन राजनीति को ही समर्पित रहेगा और मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है राजनीति के माध्यम से इस क्षेत्र का, भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र का, संपूर्ण बैतूल जिले का सर्वांगीण विकास करना ही मेरा लक्ष्य है। क्या माने अगर आप आगे चल के अगर भैंसदेव विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच, आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र का जो सर्वप्रथम जो मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है पलायन का। भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र में मैंने कोरोना काल के दौरान काम किया है, तो मैंने पाया है कि हजारों मजदूर जो है नॉर्थर्न महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका एवं अन्य राज्यों में जो है वो रोजगार के लिए जाते हैं। तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है। तो यहाँ स्वरोजगार के संसाधन जो है कैसे सृजन हो, उसका कैसे यहाँ पर जो है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, तो उस विषय में यहाँ पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो। तो कहीं ना कहीं उद्योग लाना मेरी प्राथमिकता में है, या स्वरोजगार के लिए किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया जा सके कि वो छोटे मोटे काम करके जो है स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें पलायन करने की आवश्यकता न पड़े। तो ये मेरा प्रमुख विषय है। इसके अलावा मैं कृषि, सिंचाई और जल संसाधन पर कार्य करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भैंसदेव विधानसभा जो मूल रूप से कृषि आधारित क्षेत्र है, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर डैम बनाए जाएंगे छोटे छोटे, जिससे 1, 2, 3 गांव को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल प्राप्त हो जाए, तो इससे क्या होगा कि लोगों को 2 की जगह 3 फसल प्राप्त हो जाएगी और उन्हें जो है रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कृषि, सिंचाई और जल संसाधन के स्रोतों को बढ़ाना ये मेरा दूसरा प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिनमें इंस्टीट्यूट तो खुल गए हैं लेकिन वहां पर क्वालिटी वाइज एजुकेशन नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल तो खुल गए लेकिन वहां पर प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, वहां पर चेकअप्स की मशीनें नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। इस कारण से लोगों को बैतूल और भोपाल जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जो भी एजुकेशन और हेल्थ के इंस्टीट्यूट है उनमें सारी फैसिलिटीज हो, क्वालिटी वाइज वहां पर एजुकेशन हो, क्वालिटी वाइज वहां ट्रीटमेंट हो, ताकि लोगों को परेशान नहीं होना पड़े और हमारे लोग अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी भैंसदेव विधानसभा में घोषित कर दिए हैं, आपको क्या लगता है अगर ये दोनों प्रत्याशी किस तरह से इनका क्षेत्र में अभी कार्य है, कैसा लगा आप, क्योंकि आप लंबे समय से आप भी इस क्षेत्र में देखते आए, लगातार आपने दौरे किए हैं? देखिए, वो तो सर्वविदित है, जनता सब जानती है, आप मीडिया के लोग हैं, आप गांव-गांव जाते हैं, आपको सब पता है। तो मुझे ज्यादा इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और शीर्ष पे बैठे हुए लोगों ने जो भी निर्णय लिया है वो तो अंतिम है। बाकी ठीक है, जैसा आप सब जानते हैं कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान के शीर्ष पर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो जनता जनार्दन है। तो यदि मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन की कोई भावना है, कोई इच्छा है या उनका कोई आदेश होगा मुझे, तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये मेरा प्रथम कर्तव्य है कि उनके आदेश को, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को सिरोधार्य करना,
ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो मे बी पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया। तो क्या हम माने हेमराज जी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं मूलतः तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूँ, बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता रहा हूँ कॉलेज टाइम में। उसके बाद मैं लगातार इस विचारधारा में विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से काम कर रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी में जाने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या होता है जो भी। तो हम माने क्या हेमराज जी चुनाव लड़ेंगे इस बार? अभी निश्चित मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जन भावनाएं, समर्थक और सारे बैतूल विधानसभा क्षेत्र की क्या परिस्थितियां निर्मित होती है, उन सब के आधार पर जो है मैं निर्णय लूंगा, और मैं बहुत जल्दी निर्णय से आप लोगों को अवगत करा दूंगा। तो हेमराज बारस्कर जी थे जो कि जीएसटी अधिकारी थे, इन्होंने अभी अपना इस्तीफा सौंपा है और इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव को लेकर वह अभी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी कुछ ही दिन में सारी स्थिति वो क्लियर कर देंगे और मीडिया को अवगत कराएंगे। एमपी न्यूज के लिए भैंसदेई से शंकर राय की रिपोर्ट।